हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.5। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको दिया गया है इफ y मल्टीप्लाई में है आपका रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में है 1। आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है देखिए, यहाँ पे आपके फंक्शन कितने हैं, दो हैं। एक y वाला हो गया, एक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इससे आगे भी दो फंक्शन है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि 1 है। इसका जो डेरिवेटिव है क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि रूट में कोई भी वैल्यू है तो वो क्या होता है 1/2 और अंडर रूट में वही वैल्यू एज इट इज। फिर जो भी आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का साइन आगे है तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और जो ये 1 था इसका क्या हो गया था 0। फिर प्लस में क्या होता है सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया। फिर प्लस में पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। और फिर प्लस का साइन क्या, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 तो सेकेंड आ गया एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव हो गया आपका 0। अब dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी आपका dy बाई डी एक्स है। यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे x और माइनस का y यानी कि माइनस एक्स वाई डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा कि जो ये यहाँ पे प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, यानी कि y डिवाइड में आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये x है ये माइनस का है, यानी कि ये x किसका, माइनस का। तो माइनस का एक्स वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, और ये यहाँ पे प्लस का था तो दूसरी तरफ जाने पे माइनस का हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे एक लिया, इसके नीचे एक लिया, तो इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, माइनस में आपका एक्स वाई। यहाँ पे आपका क्या आ गया, माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया। फिर प्लस का एक्स वाई डिवाइड में आपका क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस का हो गया, और प्लस वाला जो है वो हो गया माइनस का आपका। फिर dy बाई डी एक्स यानी कि ये चीज यहाँ पे क्या है डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो गई, और ये मल्टीप्लाई वाली हो गई डिवाइड में। तो ये आपका माइनस कॉमन ले रखा था, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, एक जैसी हो गई आपकी, माइनस का एक्स वाई यहाँ पे, माइनस का एक्स वाई यहाँ पे। प्लस में है आपका क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है इसके 1 माइनस वाई स्क्वायर, वही ये है आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर आ गया माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर बन गया माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और सामने क्या है साइन है माइनस का। तो ये आपका आ गया आंसर। अब है सेकंड पार्ट इसका, इफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस में आपको दिया जाए 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, और इक्वल टू में है आपका a x माइनस वाई। तो सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x को मान लो क्या साइन a और y को मान लो साइन b। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू में क्या गया साइन a और y इज इक्वल टू में साइन b, वी गेट
क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस में एक्स की जगह क्या था साइन ए पुट करेंगे तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर बी हो गया, वाई की जगह वाई स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर बी बन गया, और इक्वल टू में ए एक्स की जगह साइन ए और वाई की जगह माइनस का साइन बी। तो ये आपका बन गया क्या कोस ए का फार्मूला, ये बन गया कोस बी का। तो कोस ए प्लस कोस बी का आपका फार्मूला होता है क्या 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और कोस ऑफ ए माइनस बी बाई में 2। ये किसका होता है कोस ए प्लस कोस बी का फार्मूला। ठीक है, दूसरी तरफ है आपका ए, तो साइन ए माइनस साइन बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कोस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 और 2 होता है साथ में, तो 2 और ए आपका था तो 2a बन गया, 2 से 2 बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया, कोस ए प्लस बी बाई 2 भी दोनों तरफ था तो कैंसिल आउट। यहाँ पे ये कोस ए माइनस बी बाई 2 है और वहाँ पे इक्वल टू में आपका क्या है ए साइन ए माइनस बी बाई 2 है। तो ये साइन ए माइनस बी बाई 2 है, यहाँ से दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में कोस बटे में क्या गया साइन, तो क्या बना देगा कोट, और ये कोट दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा कोट ऑफ इनवर्स ए, यानी कि ए माइनस बी बाई 2 किसके बराबर आ गया कोट इनवर्स ए के। जो ये 2 था ये दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई 2 कोट इनवर्स ए के बराबर आ गई। ए की वैल्यू हमारी यानी कि साइन ए इज इक्वल टू में हमारा क्या था एक्स था, तो ए इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स एक्स, और इसी तरह से बी की जगह आपका क्या आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स वाई, और इक्वल टू में आपका 2 कोट इनवर्स ए। तो डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन है वो एज इट इज 1 बाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है कोट इनवर्स ए है यानी कि क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा ये माइनस का था तो दूसरी तरफ गया तो प्लस का, और यहाँ पे क्या रह गया एक साइड में 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और दूसरी तरफ में हो जाएगा आपका यानी कि मान लो कि ये बराबर में हो गया तो ये यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका प्लस माइनस वाला यानी कि दूसरी तरफ ले जाके, ठीक है ये माइनस का साइन है दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसके जो स्टेटमेंट है वो क्या है इफ वाई आपका दे दिया है मल्टीप्लाई में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट माइनस में एक्स, तो आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू होगा किसके 0 के। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसका क्या है इफ वाई मल्टीप्लाई में, यानी कि ये आपको स्टेटमेंट दे रखी थी, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा देखिए ये यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि 1 बाई में 2 और रूट ऑफ जो भी फंक्शन है वो, और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 1 का होगा 0, तो 2 से 2 गया कैंसिल आउट हो, फिर प्लस का साइन सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर इक्वल टू में लॉग वाले का क्या होता है 1 डिवाइड में जो भी फंक्शन है आपका वो, और इस फंक्शन का करेंगे तो इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट वाले का, तो क्या आ जाएगा 1 बाई में 2, यानी कि यहाँ पे क्या था ना वही आ जाएगा क्या 2x बाई में 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस माइनस में फिर क्या है x है, तो माइनस का साइन और x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1 होगा। तो
यहाँ से आ गया आपका एक्स वाई और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या है प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में आपका 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट माइनस में 1 और ये आपका क्या जाएगा, इसके नीचे आपने लिया 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया एलसीएम, यहाँ पे एक्स और माइनस का साइन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इधर क्या है डिवाइड में 1 कर लीजिए और जो दूसरी तरफ आपका यानी कि x माइनस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का और नीचे ये वैल्यू आपकी क्या है सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आपका क्या रह जाएगा नीचे, तो माइनस का 1 रह गया ऊपर, डिवाइड में हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो क्या आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एक्स वाई एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा जिससे रूट हो जाएगा कैंसिल आउट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ आपका सेम एलसीएम है तो कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया कि ये -1 है, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस का और इक्वल टू में 0, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपका फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको दे दिया जाए क्या t माइनस 1 बाई टी एंड x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 आपको दे दिया क्या टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है तो यहाँ पे कितनी हो गई उसकी डबल, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी इसकी डबल, तो सो दैट डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा 1 डिवाइड में एक्स क्यूब y के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में t माइनस 1 बाई टी, तो दोनों तरफ मैंने कर दिया होल स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 बन गई, फिर यहाँ पे y की पावर 4 बन गई प्लस 2 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर फिर प्लस में इसका स्क्वायर 1 बाई टी का स्क्वायर हो गया, फिर -2 टी की और 1 बाई टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 ही रह गया। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर किसके बराबर है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के इक्वल है, तो बोथ साइड ये कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे ये पुट करने के बाद, तो यहाँ पे रह गया आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 2, तो ये 2 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड कर देगा, क्या बन जाएगा दूसरी तरफ -1 और इस तरफ रह गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो गया माइनस का 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स की पावर -2, तो डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिला वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में इसका क्या, तो पावर है जो आगे आ गई तो -2 आगे आ गया, तो क्या हो गया माइनस पहले ही था तो प्लस का हो गया, फिर x की पावर पहले -2 थी, अब एक और माइनस करेंगे तो -3 हो गई, तो ये हो गया 2 बाई में एक्स क्यूब, दोनों तरफ 2 है यानी कि ये 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो 2 बाई एक्स क्यूब पहले ही था और 2y डिवाइड में चला गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 डिवाइड में क्या गया एक्स क्यूब बाय में y, हेंस प्रूव्ड। फिर है आपका पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया गया है इफ टेंजेंट ऑफ इनवर्स, आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको किसके x मल्टीप्लाई में 1 माइनस टेंजेंट ए और y मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेंजेंट ए, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा टेंजेंट इनवर्स जो भी आपको दे रखा है इक्वल टू ए है, तो ये इनवर्स दूसरी तरफ गया तो टेंजेंट ए बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में टेंजेंट ए, ये वाला यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, तो टेंजेंट ए के मल्टीप्लाई में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की और टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर की और टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई,
ये यहाँ पे एंगल नहीं है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि टेंजेंट का एंगल यहाँ पे आपको ए गिवन है पहले से ही। तो यहाँ पे अब आपका क्या गया कि y वाले एक तरफ कर लिए, x वाले एक तरफ कर लिए, तो वाई स्क्वायर टेंजेंट है, ये माइनस का वाई स्क्वायर था तो इधर आया तो प्लस का, ये यहाँ पे प्लस का दूसरी तरफ गया तो माइनस का। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो गए हमारे दो फंक्शन, एक वाई स्क्वायर और एक टेंजेंट है। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, यानी कि पहला एज इट इज, दूसरा क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर आपका क्या, पहला एज इट इज ये हो गया, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव, यानी कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव 2y बाय में dx। फिर प्लस का साइन, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 2dy बाय dx इज इक्वल टू में आपका एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस में, यानी कि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि 0 आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 0, तो वो मैंने लिखी नहीं। तो दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और दूसरा एज इट इज यानी कि टेंजेंट x, माइनस का साइन था तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, dy बाई डी एक्स ये है और dy बाई डी एक्स ये है, तो dy बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, यहाँ से ही आपको दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे रह गया y टेंजेंट ए प्लस में यहाँ पे रह गया y, यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस में x टेंजेंट ए रह गया, तो 2 से 2 बोथ साइड कैंसिल आउट है। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो 1 माइनस में टेंजेंट ए आ गया, यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो y, यानी कि ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो y मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेंजेंट ए, जो कि आपको प्रूव करना था, तो क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए आपका क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू में आपको दे दिया अंडर रूट के अंदर x, फिर प्लस में उसमें भी क्या है x, यानी कि यही बात क्या है आपकी रिपीट होती जा रही है कि x के रूट में, यानी कि रूट ऑफ x के प्लस में रूट में ही क्या चल रही है, वैल्यू चल रही है। तो सो दैट 2y माइनस में 1 dy बाय में dx इज इक्वल टू 1, यानी कि इनफाइनाइट तक जब भी आपको देते तो आपको क्या करना है कि जैसे कि सबसे पहले जो y के इक्वल दिया है उसको लिख लोगे, ठीक है, जैसे कि ये रूट x है, ठीक है। अब जो ये आगे वाली चीज है ये क्या है, इसी के जैसे है, यानी कि रूट x प्लस में फिर क्या है अंडर रूट ऑफ x आएगा, फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ x आएगा और सभी के ऊपर रूट चलता ही जाएगा, यानी कि ये चीज y के इक्वल है, तो इस चीज को आगे वाली को भी हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो ये x प्लस में ये वाली इनफाइनाइट तक है, तो ये क्या हो गई आपकी y हो गई और दोनों के ऊपर रूट, तो बोथ साइड कीजिए स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना तो आपको पहले तो जो गिवन है वो लिख दीजिए, ठीक है, फिर यानी कि इससे एक स्टेप आगे वाला क्या है, सारा जो है उसको उसी के इक्वल लिख लीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट में से एक कम हो जाए तो पता नहीं चलेगा, यानी कि समुद्र में से एक बूंद पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली बात क्या है इनफाइनाइट तक है और इनफाइनाइट में कुछ भी जुड़ेगा तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका बन गया, दो बोथ साइड रूट स्क्वायर करने पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल एक्स प्लस वाई, बोथ साइड हमने डेरिवेटिव कर दिया तो 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसका 1 और इसका आ गया dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो dy बाई डी एक्स को हमने ले लिया कॉमन, ये आ गया 2y और जो ये इधर आने पे माइनस का हुआ था यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1 और इज इक्वल टू में आपका क्या है 1, तो यही आपको क्या करना था प्रूव। अब है पार्ट नंबर 2, इसमें आपको साइन एक्स दे रखा है एक्स की जगह, तो इसको आपको शो करना है कि 2y माइनस वाई 1 मल्टीप्लाई में dy बाई एक्स किसके इक्वल है, कोस एक्स के हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है वो लिखो, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी वाले को क्या पुट कर दो, y पुट कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बोथ साइड
डेरिवेटिव भी कर दो तो इसका आ गया 2y dy बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा cos x और y का dy बाई डी एक्स, ये इस तरफ आया तो माइनस का, और फिर हमने क्या कर लिया, जैसे कि 2y dy बाई डी एक्स था, इधर से आ गया माइनस में हो जाएगा dy बाई डी एक्स में रह गया आपका cos ऑफ x। तो यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या रह गया 2y और माइनस का 1 इज इक्वल टू में cos x। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दे रखा है इफ y इज इक्वल टू में, यानी कि अब की बार log x में फंक्शन दे दिया तो सो दैट 2y माइनस में 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 बाई एक्स। तो जो दे रखा है वो लिखो, y इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, फिर प्लस में जो भी वैल्यू है उसको y पुट कर दीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर किया तो y स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो फिर कर देंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, और dy बाई डी एक्स किसका हो गया y का, ये इधर आया तो माइनस का, और फिर हम क्या ले लेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस में 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई एक्स, और ये क्या हो गया आपका प्रूफ। फिर है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दे रखा है टेंजेंट में फंक्शन, तो प्रूव करना है आपको dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2y माइनस में 1। तो y इज इक्वल टू में जो गिवन है वो y इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, इस पीछे वाले को पूरे को क्या लिख दिया y, फिर आपका क्या है इसको स्क्वायर किया बोथ साइड तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर टेंजेंट एक्स प्लस में y, फिर बोथ साइड डेरिवेटिव किया तो 2y dy बाई डी एक्स आ गया, इसका टेंजेंट x का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, y का हो गया dy बाई डी एक्स, ये इधर आया तो क्या बना देगा 2y माइनस y 1 और dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू में सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब ये वाली बात यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गई तो क्या हो गई डिवाइड में, यही आपको क्या करना था प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। तो आज के ये थे आपके 2 क्वेश्चन, नहीं 2 नहीं 3, 6, 7 और 8। आज आपकी एक्सरसाइज 7.5 हो गई है कंप्लीट।